अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वायस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं ज़िला पिशीन यारो यहाँ पर मौजूद हूँ। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से आज एक कबायली जरगे का इनेकाद किया गया है। इस जरगे का मकसद, अभी तक मैं अंदर गया, वहाँ पर मुकर्रीन जो खिताब कर रहे हैं, दो अहम बातें हैं। बदअमनी के पे दर पे वाक़यात और इसके साथ ही ख़ास कर बरशोर तोबा ककड़ई तोबा चिगज़ई अरम्बी और इन इलाकों में जो गैर कानूनी अलॉटमेंट हुई है, उस हवाले से काफ़ी रिजेंटमेंट है, गम व गुस्सा लोगों में पाया जाता है। इस जरगे के मकासद क्या है, आगे क्या करेंगे? मेरे साथ साबिक रुकने बलूचिस्तान असम्बली सैयद लियाकत आगा मौजूद है। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, मेन मकसद अगर हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए जी, ये जरगा जो इस वक्त मुनक़िद हुआ है और जो इस वक्त चल रहा है, उसका मेन मकसद ये है कि हमारे इस ज़िले में, बल्कि हमारे पश्तून बलोच सूबे में सबसे ज़्यादा बदअमनी है। लोग कत्ल हो रहे हैं, लोगों पर डाके पड़ रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ आला हुकाम के नोटिस में है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। एक तो इस चीज़ को उजागर करने के लिए और आला हुकाम को इस बात पे मजबूर करने के लिए कि जी हमारे इलाके में ये बदअमनी ख़त्म की जाए। अगर नहीं की गई तो फिर हमें ख़ुद इजाज़त दी जाए, हम खुद अपना समय खुद करेंगे और इंशाल्लाह इनसे अच्छा करेंगे, इस बदअमनी को हम ख़त्म करेंगे। नंबर 2 ये है कि हमारे वसाइल को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। मसलन इस वक्त एक शख्स को जो इस्लामाबाद का है 1,40,000 एकड़। अच्छा, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ है? मैंने भी काफ़ी सुना है 1,40,000 एकड़ या ये जो ज़मीन अलॉट की गई है, इसके कोई मुस्तनद दस्तावेज़ात? देखिए, हमारे पास तो है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त चूँकि मैं नहीं दिखा सकता हूँ, आपको मुस्तकबिल में बिल्कुल दिखा दूँगा। और ये बलूचिस्तान मिनरल डेवलपमेंट के उसमें पड़ा है ये। अच्छा, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने? जी जी जी, ये नक्शे हैं वहाँ पर। अच्छा, बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत आप 1,40,000 एकड़ ये अलॉट ही नहीं कर सकते हैं किसी सूरत में। और दूसरी ये कि आपको लोकल जितने भी यहाँ पर लोकल कबाइल हैं, उनको आपने 30% शेयर देना होगा। उस शेयर के बाद ये जो है ये आप अलॉट करके उनको दे सकते हैं। ठीक है आगा साहब, ठीक है। मेरे साथ नसीर नंग्याल खान, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा है, वो भी मौजूद है। ये ज़रा बताएं, जिस तरह आगा साहब ने बात की, ये जो ज़मीन अलॉट हुई है, ये किन को अलॉट हुई है? मकामी लोग हैं, सूबे से बाहर है, सूबे के अंदर के लोग है, कौन है? ऐसा है कि पूरे पश्तूनख्वा वतन की ज़मीनों को गैर मकामी लोगों के लिए अलॉट किया गया है। यहाँ पे भी जो आगा साहब ने बात की, बरशोर में जो ज़मीन अलॉट हुई है, ये इस बंदे का ताल्लुक़ पंजाब के साहिवाल से है। जिस तरह दुक्की, हरनाई, शारग और इन जगहों में गैर मकामी लोगों को ज़मीनें और लीज़ अलॉट किए गए हैं, इसी तर्ज पर यहाँ पर पश्तूनख्वा वतन की ज़मीनों को अलॉट किया जा रहा है। ये जो अलॉटमेंट हुई है, ये कानूनी तौर पर ज़ाहिर है एक ही पाकिस्तान है, आपको भी साहिवाल में ज़मीन अलॉट हो सकती है, तो वो जो कानूनी जो कवायद व ज़वाबित है, उस पर अमल दरामद किया गया है या नहीं? दरअसल सैयद अली शाह साहब, बात ही यही है कि इस मुल्क में जो 5 कौमों का मुश्तरका मुल्क है, ये एक फेडरेशन है कौमों का। यहाँ पे नाजायज़ ही यही होता आ रहा है कि पश्तूनख्वा वतन में जो कुदरती वसाइल पैदा हो रहे हैं, पश्तूनख्वा वतन में जो गैस जहाँ पैदा होता है, पश्तूनख्वा वतन में जहाँ तेल, जहाँ पेट्रोल, जहाँ क्रोमाइट, जहाँ जो कुछ भी मादनियात दरियाफ़्त होती हैं, तो गैर मकामी लोग आकर उन्हें माइनिंग के बाद अलॉट कर देते हैं। और वहाँ की जो मकामी आबादी है, जिनकी हज़ारों सालों से इस ज़मीन पर पड़े हैं, जिनके दादा परदादा ने इस ज़मीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो इनकी तारीख़ी मलकियत हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो मकामी लोग हैं, जो हज़ारों साल से रह रहे, ज़ाहिर ये इनकी मलकियत है। आईन कानून गैर मुकम्मल गैर कानूनी तौर पर इन लोगों को ना एतिमाद में लिया जाता है, और इनकी जो शामिलात होती है, इनके जो कागज़ात होते हैं, उनको मुकम्मल पस पुश्त रख कर
ये अपने अलाटमेंट की एक दस्तखत से अलाटमेंट का वो आर्डर लेकर आते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ किली से फ़लाँ जगह तक हमने ये ज़मीन अलाट की है। तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने सिर्फ इस अलाटमेंट के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि उस वक्त से जब से इस मुल्क में पश्तूनों को जो भी मसला दरपेश हुआ है, बन्नू का जो तारीख़ी जरगा हुआ 4 दिन मुसलसल, उस जरगे में ये फ़ैसले किए गए कि इस मुल्क में पश्तूनों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, इनके वसाइल लूटे जा रहे हैं, इनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, इन पर दहशतगर्दी मुसल्लत की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ हमने ज़िलों की सतह पे जरगे करने हैं। ठीक है, तो इसी फैसले को ठीक है। पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने आगे बढ़ाते हुए जिरगों के फैसले किए। हमने लोरलाई डिवीज़न में, जोब डिवीज़न में, सिब्बी डिवीज़न में और आज का और कल का जिरगा पशीन में, इसके बाद 6 और 7 जनवरी को चमन और किला अब्दुल्ला में जिरगा होगा और एक जिरगा क्वेटा में फिर होगा। ठीक है, मेरे साथ सूरत खान काकड़ साहब मौजूद है, सियासी व कबायली रहनुमा है। ज़रा इस तरफ अगर आप आ जाएँ नसीर खान, इस तरफ। इसके बाद क्या होगा? ज़ाहिर है कल आप एक एलामिया भी जारी करेंगे क्या आप? इस तरफ देखिए। शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने यहाँ पे आके हमारा जरगे की सूरत हाल आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका टीम की बड़ी मेहरबानी। मसला ये है, जैसे हमारा साथियों ने कहा, हमारा एक अलॉटमेंट मसला नहीं है। हमारे यहाँ पे बदअमनी का मसला है, हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी का मसला है, हमारे यहाँ पे जमहूरियत पर अमल दरामद का मसला है, जो वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे आइन का मसला है, यहाँ पे आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हम शुरू से हम लोगों को सज़ा ये दे रहे हैं कि हम लोग आइन पर यकीन रखते हैं, हम लोग आइन का पासदारी चाहते हैं, चाहे ज़िले के लेवल हो, चाहे सूबे के लेवल हो। हम लोग ये कहते हैं कि आइन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। हमारा आइन वो आइन है जिसमें मुकम्मल चीज़ आवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी है और सिक्योरिटी का मसले भी। ये बात अब ठीक है, मैं ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं, इसके बाद जरगे सारे होंगे, इसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जमहूरियत का नारा लगा के तक गए और वो हम लोग जमहूरी रास्ते का हम लोगों को सज़ा दे रहे हैं। हम लोग ये जरगे करके हर डिवीज़न में, हर ज़िले में एक टीम बनाएगा जो वहाँ के अपने लोकल मसाइल है, रूज़ जूड़ी का मसला है, वो जरगे के ज़रिए से हल कराएंगे। और वहाँ पे जो भी इशू हो, चाहे पानी का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे अलाटमेंट का हो, जो मसला है हम लोग फिर डिवीज़न के सतह पर, फिर सूबे के सतह पर हम लोग एक जरगा मरकज़ी जरगा बनाएगा। हर ज़िले से जरगे उठाएंगे, वो फैसला वो जरगे के हवाले कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस वक्त भी जरगा जारी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा जो तहफ़्फ़ुज़ यानी जो एक नई इतिहाद बनी है तमाम सियासी जमातों की, अपोजिशन की, उसके सरबरा महमूद खान अचकज़ई मौजूद है। साथ ही पश्तून उलस कौमी जरगे के मरकज़ी कन्वीनर नवाब अयाज़ खान जुगीज़ई और दीगर यहाँ के जो कबायली रहनुमा है, अमायदीन हैं, वो सारे इसमें मौजूद है। आज भी जरगे का सिलसिला जारी रहेगा। कल जो भी एलामिया होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।